नमस्कारम, हमारे चैनल वैदेही में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है परम भाग्यवती गोपियाँ। परम भाग्यवती गोपियों के सौभाग्य का वर्णन करना मन, वाणी और बुद्धि की सीमा से परे है। जिस प्रकार भगवान का लीला शरीर और उनकी लीलाएं प्राकृत नहीं हैं, उसी प्रकार गोपी प्रेम भी प्रकृति की सीमा से परे है। भगवान की प्रेम लीला की सहयोगिनी कुछ गोपिकाएं तो नित्य सिद्धा हैं। बहुत सी गोपिकाएं अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की वांछित सेवा करने के लिए गोपी रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि प्रेम रसमय भगवान ने उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी, चीर हरण और रास लीला की दिव्य लीलाएं की। इन गोपियों में कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थीं, कुछ श्रुतियां थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे। गोपियों का तन, मन तथा धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं, श्री कृष्ण के लिए घर में रहती थीं, श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण के लिए ही गृह कार्य करती थीं। रात में वे जागकर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल वे दही मथकर माखन निकालकर छीते पर रखती थी कि कहीं श्री कृष्ण आकर लौट न जाएं। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में एक क्षण भी उन्हें युगों के समान प्रतीत होता था। ब्रजवासी गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाते थे और चुरा चुरा कर माखन खाते थे। यह वास्तव में चोरी नहीं थी। भक्त वत्सल भगवान इसी तरह से गोपियों की पूजा स्वीकार करके उन्हें प्रसन्न करते थे। जो गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की आयु की थीं, उनके मन में श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा थी। वे भगवती महामाया कात्यायनी देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती थीं, माता नंद नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार करती हैं। आखिर गोपियों की साधना पूर्ण हुई और शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में महारास का निमंत्रण मिला। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी एक एक गोपी का नाम लेकर पुकारने लगी। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के पास ही था। शरीर भी वंशी ध्वनि के पीछे दौड़ पड़ा। जो जहाँ जिस अवस्था में थी वहीं से दौड़ पड़ी। वंशी ध्वनि से आकर्षित होकर झुंड की झुंड गोप सुंदरियां एकत्र हो गईं। पहले तो उनकी कठिन प्रेम परीक्षा हुई, किंतु उसमें सब की सब उत्तीर्ण हुई। गोपियों के प्रेम के मूल्य में विश्वात्मा श्री कृष्ण उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्ण को हृदय से आलिंगन करके कृतार्थ हो गईं। महाराज ने गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर दिया। सहसा एक दिन श्री कृष्ण चंद्र मथुरा चले गए। प्रियतम के विरह में गोपियों के प्राण तो श्री कृष्ण के साथ चले गए और ब्रज भूमि में उनकी छाया मात्र रह गई। कुछ दिनों के बाद उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, पर वे भी गोपियों के प्रेम सागर में डूब गए। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की लीला तो प्रेम की परिपुष्टि के लिए हुई थी। यदि यह लीला न होती तो प्रेम की अंतिम परिणति भगवान की प्रेमाधीनता को प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र की भूमि में गोप सुंदरियों तथा श्री कृष्ण चंद्र का पुनर्मिलन हुआ। प्रियतम से मिलकर उनकी वियोगाग्नि शांत हो गई। जब भगवान के लीला संवरण का अवसर आया, तब गोलोक बिहारी के साथ गोपियां भी अंतर्ध्यान हो गईं। जय श्री कृष्ण।